नमस्कार दोस्तों। होली का त्यौहार हम सभी का पसंदीदा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से पहले होलिका दहन भी एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। होलिका दहन का विशेष महत्व है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि होलिका दहन की पूजा विधि क्या है, होलिका दहन का मुहूर्त कब है और इसके क्या खास महत्व है। 2025 में होलिका दहन 13 मार्च को यानी गुरुवार के दिन होगा। इस साल का खास मुहूर्त रात 7:56 से लेकर 8:34 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें होलिका दहन इसी समय के बीच करना चाहिए। खास बात यह है कि इस समय भद्रा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। भद्रा जो एक अशुभ समय होता है मित्रों, जो 3:27 से 6:52 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ काम को करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। तो ध्यान रखें कि इस मुहूर्त का पालन करें ताकि आपके घर में सुख और समृद्धि आए। पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान गणेश, भगवान विष्णु, देवी राधा और श्री यंत्र की स्थापना करें। ये देवी देवता विशेष रूप से घर में सुख शांति लाने में मदद करते हैं। अब पूजा की सामग्री इकट्ठी करें क्योंकि कोई भी पूजा बिना सामग्री के नहीं हो सकती, जो है घी, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल, मिठाई, फल, हल्दी, कपूर, सरसों का तेल और अखंडित चावल। इन सामग्रियों को आपको जरूर इकट्ठा कर लेना है पूजा से पहले। दोस्तों, चावल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चावल अखंडित ही होने चाहिए। खंडित चावल, टूटे फूटे चावल पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ रखें। अब सबसे पहले दीपक जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा विधि के अनुसार करें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करें। ये कथा एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है मित्रों, जो हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति लाने में मदद करती है। आप सभी के घर में कभी न कभी सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर हुई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवाई तो आप अपने जीवन में इसे जरूर करवाइए। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक होलिका दहन की मुख्य पूजा विधि पर। सबसे पहले होलिका दहन की लकड़ी की तैयारी कर लें। लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करें, उसके चारों ओर कच्चे सूत को लपेटें। उसके बाद गंगा जल छिड़कें और फिर उस पर फूल माला, रोली, अक्षत, बतासे, साबुत हल्दी, गुलाल और नारियल आदि चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद होलिका की लकड़ी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें मित्रों, इस दौरान पूरे मन से प्रार्थना करें और भगवान से आशीर्वाद मांगें। मित्रों, जितने भी कर्म हम कर चुके अभी तक, वर्तमान में कर रहे हैं या हमने अपने बीते समय में जो बुरे कर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया, किसी को कटु शब्द, इन सब बुरे विचारों को होलिका दहन के साथ अपने से दूर कर देना चाहिए। और होलिका दहन का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर हालात में अच्छे कार्य करने चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जिस तरह से भक्त प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी सहन किया, तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, वो इस संसार में प्रसिद्ध हो सके। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की पूजा विधि और इसका महत्व। अगर आप इस विधि को सही तरीके से करेंगे तो न केवल आपका घर बल्कि पूरा समाज शांति और सुख से भर जाएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था मित्रों, तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं।